बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मालूमाती तिब्बी चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786 और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम एस बासिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तेज़पात। यानी तेज़पात क्या है, इसका दरख्त किस तरह का होता है, उसकी ऊंचाई क्या है, इसके तिब्बी फ़वाइद और इस्तेमालात के तरीके क्या हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब कर लें और वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले इसके मुख्तलिफ़ नामों से। उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबानों में इसको तेज़पात, संस्कृत में तमाल पत्तर, बंगाली मराठी गुजरात में तमाल पत्तर, तेलुगु में आलू पत्री, मलयालम में लौंग पत्तर, अरबी में साडेज, हिंदी लातीनी में सनेमोम तमाला और अंग्रेज़ी में कासियासना मोन कहते हैं इसको। इसकी शनाख्त यह है कि तेज़पात का जो दरख्त है वो हिमालय के पहाड़ के करीब कश्मीर, ज़िला कांगड़ा, शिमला, बंगाल, सिलहट, भूटान और बर्मा के पहाड़ों में आम मिलता है। इस दरख्त की ऊंचाई 30 से 40 फुट तक हो जाती है। इसके तने की गोलाई 4 फुट से 5 फुट तक होती है। इसका दरख्त यूकलिप्टस की तरह सीधा, छाल भूरे रंग या पीले रंग की होती है। इसमें दारचीनी जैसी खुशबू आती है। इसकी नई टहनियाँ चिकनी भूरे रंग की होती हैं। इसके सफ़ेदी माइल फूल डालियों पर बकसरत लगे हुए होते हैं। इसका फल आधा इंच लंबा होता है जो कि पकने पर स्याह रंग का हो जाता है। दरख्त तेज़पात में बैसाख में नए पत्ते निकल आते हैं, जो कि बैसाख के अंदर जो इसके नए पत्ते निकलते हैं वो छोटे छोटे और गुलाबी और प्यासी रंग के होते हैं। वो बहुत ही खुशनुमा लगते हैं। बाद में ये पत्ते पक कर जर्दी माइल खुरदरे हो जाते हैं और ये पत्ते लंबे लंबे तेज के पत्तों की तरह होते हैं। यही पत्ते जो है ये दवाअन मुस्तअमल हैं, जिनको तेज़पात, तज, तलीस पत्तर कहा जाता है। इनका जायका नहायत तेज़ और खुशबूदार होता है। इन पत्तों से एक किस्म का रंग भी निकाला जाता है और खाने में खुशबू पैदा करने के लिए इसे खाने वाले मसालों में भी मिलाते हैं। चैत बैसाख में इसको फूल लगते हैं। साड़ असवज तक जो है वो फल पक जाते हैं, जो कि कई माह तक दरख्तों पर ही रहते हैं। जिसकी लकड़ी भी खुशबूदार होती है। एक ख़ास किस्म की खुशबू आती है इसमें, जो कि तज की तरह की होती है। और पिनसारी तज की जगह इसे फ़रोख्त कर देते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। इसकी पहचान आपने करनी है। पहाड़ी बाशिंदे तेज़पात को गर्म कपड़ों में रखते हैं ताकि कपड़े कीड़ों से महफूज रह सकें और कपड़े में खुशबू भी पैदा हो जाती है। इसमें से जो खुशबूदार तेल निकाला जाता है, जो कि रोग़न ज़ाफ़रान जैसी ताकत और कमालात रखता है। अगर आपको कहीं पे इसका रोग़न ना मिले तो इसका जो अल्टरनेटिव है, इसका जो मुतबादल है, वो तिब्बा लोग बलछड़ को बताते हैं। इसका मिजाज गर्म और खुश्क है और इसकी मिकदार खुराक 1 से 3 ग्राम तक एक वक्त में दी जा सकती है। बलगम की ज़्यादती के लिए आप नुस्खा को यूँ तरतीब दे सकते हैं कि तेज़पात की छाल 50 ग्राम, पिपली 50 ग्राम सफ़ूफ बना लें और 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम हमरा शहद इस्तेमाल करें तो ये बलगम की ज़्यादती में मुफीद है। इससे ज़ुकाम दूर हो जाता है, भूख बढ़ जाती है, जिस्म से राशा जिसे कहते हैं कपकपी और तांडू ख़त्म हो जाते हैं। दमा का कोई मरीज़ है तो उसको चाहिए कि छाल, तेज़पात, पिपली दोनों बराबर वज़न लेकर पीस लें और 2 ग्राम सफ़ूफ बना लें। आधा चम्मच अदरक के रस और 2 चम्मच शहद खालिस मिलाकर सुबह शाम खा लें तो इंशाल्लाह दमा की बीमारी में इसका जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। अफाका होगा, दमा का मरीज़ ठीक हो जाएगा। पेट में अगर दर्द है तो फिर तेज़पात की छाल 2 ग्राम को 25 ग्राम पानी में भिगो कर रख दें। 6 घंटा बाद जोश दें। जब आधा रह जाए तो छान कर नमक की चुटकी डालकर दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम आप इसको पी लें तो ये इंशाल्लाह पेट के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। पेट दर्द में ये नुस्खा 12 वक्त का मुजर्रब नुस्खा है। अगर पेशाब की नाली में सोजन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, पेशाब जलकर आता है, सड़कर आता है, तो सफ़ूफ, छाल, तेज़पात 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम पानी से दें। पेशाब की नाली की सोजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर पेट का जो दर्द है, इससे पहले भी आपको बताया कि तेज़पात की छाल 2 ग्राम 25 ग्राम पानी में भिगो कर रखते हैं, 6 घंटा जोश दें और जब आधा रह जाए तो छान कर नमक की चुटकी डालकर दिन में 2 बार दें तो पेट के दर्द के लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह। अगर पसंद वाकई में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि दोस्तों का फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, नई जड़ी बूटी को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।